देश में किसान विरोधी सरकार है। किसानों का हित कभी सरकार ने नहीं चाहा। कितनी भावुक मात्रा से कर रहे हैं तो इससे किसान इतना भाई कष्ट हो रहा है इस साल मतलब कई साल ऐसे होते। एक बार अगले साल कुछ मिल गया था। अगले साल क्या हाँ। क्या रेट मिला? 40 रुपए के लगभग बिक गया था किलो मन 40 रुपए के जी। मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 6 दिन सोमवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। कल से तेजी है मंदा। दोस्तों मौसम साफ होने के वजह से किसान भाइयों ने प्याज को निकालना बेटर समझा, क्योंकि लगातार गाड़ियां हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है और यहाँ पर थोड़ा सा लेट होने से हमें गाड़ियां खाली हो चुकी है। चलो सेठी से जानकारी ले लेते हैं आज कितनी गाड़ी क्या हुआ कि क्या कुछ रेट चला प्याज की। कुछ किसान भाइयों से बात करेंगे कि रीवा सतना में क्या कुछ आमदनी बचा हुआ है और आगे का कब तक प्याज किसान भाइयों की चलेगी। नमस्ते भैया। नमस्ते सेठी, आज मंडी में कुल कितनी गाड़ी की आवक है? आज आवक करीब लमसम 55 पिकअप है और 4 DCM 2 बड़ी गाड़ी है। क्या सेठी किसान भाइयों ने प्याज को बहुत तेजी में निकालना है? कल तो 50, आज 5 गाड़ी फिर बढ़ गई। अब ऐसे ही चलेगा, हफ्ते भर तो लोडिंग तेजी में आएगी। रेट अच्छा चल रहा है, सब लोग बेचना चाह रहे हैं। समय भी अब कितना कम बचा हुआ है। जी समय तो बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन ये रीवा सतना की प्याज 50-55 गाड़ी है और नासिक की गाड़ी? नासिक की 2 बड़ी गाड़ी है, बाकी 4 रीवा सतना की DCM और 2 जगह से बस प्याज आना शुरू हुआ है। जी। और शाजापुर की? ताजा उदयपुर की अभी आज आमदनी नहीं है, ना नेटवर्क ना MCCF। बस रीवा सतना और शिमला जी। आज की बिक्री कैसी है सर? बिक्री तो अच्छी है। 4 पिकअप अपने पास था, चारों क्लियर हो गया है माल। अपने किसान भाई लोग अभी आए हैं, उनसे भी हालचाल ले लीजिए। लेते हैं सर। तो 4 पिकअप आपके पास थी जी। कितने घंटे में कट गई सर? अरे 2 घंटे में सब कुछ गया। 2 घंटे में? 2 घंटे में। और कितने किसान भाई आपके पास आए थे आज? 4 गाड़ी थी, 4 लोग थे, 4 लोग का माल है। अच्छा, किसान भाई साथ में आए हाँ। अपना प्याज लेकर? 3 लोग साथ में आए हैं, 1 लोग नहीं आए। जी। तो मतलब हर शेरी जो नासिक के प्याज है उसका किसान जो वीडियो देखते हैं उसका रेट जानना चाहते हैं। नासिक के प्याज का रेट आज मंडी में बिका है 550 से 600। मतलब उसका भी रेट दिन पर दिन बढ़ रही है। जी नहीं, क्वालिटी का देखिए, सब मामला क्वालिटी का है। रीवा सतना का जो क्वालिटी है अभी कहीं का माल दे ही नहीं पाएगा क्वालिटी। जी। रीवा सतना का क्वालिटी की वजह से ऊंचा दिख रहा है। जी सर, आज किसान भाइयों के जो प्याज आ रही है तो कितना 1 महीने का टाइम और है दीपावली तक? चलने को तो 2 महीना समय है, लेकिन मौसम जैसे जैसे ठंडा होगा उनका जमने का शिकायत आएगा ना। अच्छा। तो दिवाली तक कोशिश करके 80% लोग खाली कर देंगे, 20% लोग रिस्क लेंगे प्याज के पीछे। जी। तो इसमें कोई शिकायत तो भी नहीं आ रही है प्याज में? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं है। रीवा सतना में कोई शिकायत नहीं। चलो सर, थोड़ा सा किसान भाइयों से बात कर लेते हैं, उसके बाद प्याज का रेट जानने की कोशिश करेंगे आपसे। तो किसान भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कितना माल पर्याप्त है उनके पास। जी। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार। आप कितने बजे आए? हम तो आ गए हैं करीब 4 बजे। आप किस गांव से? हम रीवा के पुल के पास भीटा गांव है। रीवा में बीजा गांव? भीटा गांव जी। जो किसान भाई आपके पास प्याज अभी कितना पर्याप्त है? हमारे पास मान लीजिए कि 33% आ गया है और बाकी अभी है। जी। अभी कितना माल? मतलब 1 पिकअप ला दिया हूँ, 2 पिकअप और है। 2 पिकअप और है। पूरे गांव में अभी कितना प्याज पर्याप्त होगा? एवरेज लगभग हमारे गांव में तो ऐसे ही है। कितना परसेंटेज? मतलब 30% तक मान लीजिए बिके है। जी। और 60% बाकी 70%। हाँ, हमारे गांव की बात बता रहा हूँ। इतना प्याज बाकी है अभी? बाकी है हाँ। क्यों अब किसान भाई नहीं बेच रहे हैं क्या? फिर लागत नहीं आ रही है, लेबर चार्ज नहीं आ रहा है, तो मजबूरन अब बेच रहे हैं। जा रहा है, कुछ इलाहाबाद जा रहा है, कुछ बनारस आ रहा है। गाड़ी रोज आ रहा है, जहाँ 500 पिकअप है तो ऐसे ही नहीं करेगा। जी। मतलब हर मंडियों में जा रही है? हर मंडियों में जा रहा है। तो प्याज में कोई शिकायत तो नहीं आ रही है? अभी तो कुछ नहीं आ रही है, अभी बहुत फ्रेश माल है। बहुत फ्रेश रहना चाहिए। हाँ, अभी तो बहुत। क्योंकि कब तक किसान भाई प्याज को अब तो हम लोग जो बाकी बकाया रहा है तो दीपावली से पहले नहीं बेचेंगे। दीपावली तक?
पहले हम नहीं लाएंगे। न्यू प्याज कब तक लगाएंगे? न्यू प्याज लगाएंगे नवंबर में। नवंबर में मतलब उसका वो डालेंगे बीज। जी, उसके बाद कब लगाएंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। जनवरी में लगाएंगे जी। आपका प्याज मतलब अपने गांव में इतना सारा प्याज है? हाँ है अभी। जी, दीपावली तक निकालेंगे। वही क्या, ऐसा है कि लागत मूल्य तो आ नहीं रहा है। तो जब लागत में मूल्य नहीं आ रहा तो यही रेट बिकना है, तो किसान भी सोच रहा है कि आगे पीछे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये रेट तो जाएगा ही। जी, कब कितना मतलब क्या रेट चल रहा था? कब से प्याज निकाल रहे हो? प्याज तो ऐसे ही निकल रहा है। देखिए, एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी रोड जा रहा है गाँव से, डेली जा रहा है। जी जी डेली जा रहा है, कुछ इस मंडी आ रहा है, कुछ इलाहाबाद जा रहा है, जी। तो जा रहा है। नहीं नहीं, जब प्याज निकाले थे तब क्या रेट चल रहा था? 2 महीने पहले से बेच रहे हो ना? अभी पहली गाड़ी बेचा। पहली गाड़ी? हाँ। बस अभी तक रेट देख रहे थे। अच्छा, क्या करें, 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए में खुदाई नहीं मिल रहा है। वो तो बात क्लियर है जी। जब खुदाई नहीं मिल रहा तो ये भी चला जाए। किसान है, किसान की आत्मा बहुत मजबूत होती है। ये तो है, वो तो है। किसान की आत्मा बहुत मजबूत होती है। सब किसान भाइयों का ये प्याज है ना? हाँ हाँ, सब किसान भाइयों को प्याज। सब है। बताइए, अभी रेट देखते देखते ये समय आ गया, रेट नहीं बढ़ा। हाँ, नहीं बढ़ा। तो इसमें तो क्या रेट बिकेगा तो पड़ता पड़ेगा? तो रेट कम से कम किसानों को 20 रुपया तो मिलना चाहिए, जबकि उसका लागत मूल्य 15 रुपये है। 15? हाँ, 15 रुपये केजी उसका लागत मूल्य है। तो 20 रुपये तो कम से कम पीछे तो किसान हिम्मत करे बेचने के, नहीं सड़ा देंगे। बात आपकी क्लियर है। क्लियर है कि प्याज सड़ा के फेंक भी देंगे। कितना दुख सह रहे हैं किसान भाई। ये हालत है जब लागत मूल्य ही नहीं आ रहा है। सभी किसान भाइयों का हाल है। हाँ, सब किसान भाइयों को यही हाल है। सभी मंडियों में यही रेट बिक रही है। यहाँ तो कुछ ठीक बिक गई, आज हमारी बिक गई मान लीजिए 650 रुपये मन। 650 प्याज हाँ आपकी? हाँ, मन 650 रुपया। 600 इंचा मन है, 600। कितनी क्वालिटी की प्याज आप लाए थे? हो गया, साइज ठीक था। साइज? हाँ, यही है, एवरेज माल था। हाँ, यही मान लीजिए। यही है साइज, ठीक है। मतलब आप बड़ा छोटा मतलब ग्रेडिंग करते हो प्याज? हाँ, ग्रेडिंग जो करके लाए थे तो उसमें 2 बोरी निकला था, तो वो भी 400 रुपये मन बिक गया। अच्छा, 400 रुपये छोटा क्वालिटी? हाँ, 2 बोरी था जी। आप कितना प्याज लगाते हो किसान भाई? लगभग 2 एकड़ में। 2 एकड़? आपके एरिया में, गांव में कितना प्याज लगता है? पूरी एरिया में लगता है ना? नहीं, गांव में हमारे बहुत प्याज लगता है। पूरी हर प्याज किसान मतलब कुछ किसान तो 10-10 एकड़ में लगाते हैं जी। 2-4 किसान ऐसे हैं। कुछ किसान 2 एकड़ में लगाते हैं, 3 एकड़ में लगाते हैं, कुछ किसान 1-1 एकड़ में लगाते हैं जी। इस तरह से सब मतलब कुछ न कुछ लगाते हैं जी। किसान भाई, आपसे नवरात्र बीत गई, नवरात्र में सोचे थे कि कुछ रेट मिलेगा? हाँ, मिलेगा, सोचे थे ना? हाँ, सोचे थे कि 1-2 रुपये 3 रुपये की बढ़ोतरी होगी। हाँ, ये सोचे थे। नवरात्र में हमको भी कुछ रेट नहीं बढ़ा। हाँ, नहीं बढ़ा। दशहरा भी बीत गया, नहीं बढ़ा। अब लगन वगन चलने वाला है। अब देखो क्या अब होता है। यही तो सोचते हैं कि अगर माल कहीं घट रहा होगा तो हो सकता है कि रेट आ जाए। जी। कहीं जैसे कर्नाटक वगैरह में, नासिक में बाढ़ से कुछ खत्म हो गया, नई प्याज, जी। अलवर की नई प्याज खत्म हो गई। जी जी जी। यही अंदाज लगा के हम लोग सोचते हैं कि दीपावली तक तो देख लिया जाए। हाँ, ये आपकी बात तो बिल्कुल सच है। दीपावली तक तो भाई देखा जा सकता है, क्योंकि प्याज में अभी कुछ मतलब फॉल्ट आ नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, जब फॉल्ट नहीं है तो दीपावली तक देख लिया जाए, तो 15 दिन की बात है। हाँ, दीपावली तो देखना पड़ेगा, लेकिन रेट यही है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही प्याज के पीछे। सरकार तो किसान विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र से कह रहा हूँ, ये किसान टोटल देश में किसान विरोधी सरकार है। किसानों का हित कभी सरकार ने नहीं चाहा। कितनी भावुक मात्रा से कर रहे तो किसान इतना कष्ट हो रहा है इस साल मतलब कई साल ऐसे होते। एक बार अगले साल कुछ मिल गया था। अगले साल क्या? हाँ, क्या रेट मिला? 40 रुपए के लगभग बिक गया था किलो। मन 40 रुपए केजी। 40 रुपए केजी कैसे मन पड़ा? 2000 के लगभग। 2000 रुपया मन। हाँ। तो अच्छी रेट का अगले साल चल गई थी। हाँ, अगले साल कुछ भी मिल गया था, लेकिन उससे पिछले साल यही हाल था।
इस बार बांग्लादेश जो बॉर्डर बांग्लादेश है, ये सरकार की नीयत साफ नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ बांग्लादेश का दोष नहीं है, किसान का दोष नहीं है, सरकार का दोष है कि सरकार मतलब संपर्क सरकार को करना चाहिए ना विदेशों से। कई देशों को मतलब प्याज की आवश्यकता है, मांग रहे हैं, कई देश मांग रहे हैं, तुर्की के देश मांग रहे हैं, मलेशिया मांग रहा है, नेपाल मांग रहा है, बांग्लादेश भी मांग रहा है, लेकिन देने को जब तैयार हो तब ना। मांग रहे हैं प्याज को, कई देश मांग रहे हैं। बांग्लादेश का रोज डेली वीडियो देखता हूँ कि वहाँ इतनी महंगी प्याज हो गई है, परेशान है। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती। सरकार टोटल मैंने बताया कि ये किसान विरोधी सरकार है। अरे किसान भाई, आप तो बहुत दुख से करे को है, मानना पड़ेगी आपकी कहना बहुत बिल्कुल सत्य। किसानों का कभी बीजेपी सरकार ने कभी भला नहीं किया। वो तो देखो नेफिड की प्याज भी निकाल दी, नेफिड की इसी वक्त कुछ रेट आता, नेफिड की प्याज निकालती है, आधा तो रेट उसी से कट जाएगा। हाँ आधा तो उसी से कट जाएगा। तो कम से कम अगर माने किसानों की तो थोड़ा भी हमदर्द होता तो कुछ देशों के लिए तो प्याज देती। तो इसमें सरकार का टोटल क्या दोष, कहना हाँ हम लोग तो टोटल दोष सरकार का दे रहे हैं। जी, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे प्याज को लेकर? प्याज को लेकर यही कह रहे हैं कि बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं सड़ा देंगे, किसान तो मारा जाता ही है तो सड़ा देंगे हम लोग भी। जी, अब बताइए, एक पिकअप लेके आते हैं, एक पिकअप का भाड़ा दे रहे हैं 8,000 रुपये। 8,000। 8,000 रुपये भाड़ा दे रहे हैं जी, और मतलब यहाँ का जो चार्ज होगा तो होगा, वहाँ भराई लगी है, बोरिया लगी है, लोडिंग लगी है, अनलोडिंग लगी है, तो कितना हमें बच रहा है? 5 रुपये 6 रुपये मिल रहा है। ये तो बहुत कम है, आपकी लागत भी नहीं निकल रही है। जबकि 12 से 15 रुपये इसका लागत मूल्य है। 12 से सरकार का बोल रही है कि 12 से 15 रुपये लागत मूल्य। जी, तो इसके प्याज को लेकर किस सरकार को कदम उठाना चाहिए? निश्चित उठाना चाहिए सरकार को। अगर किसान को जिंदा रखना है तो सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सब किसान मिलकर भाई कुछ न कुछ करना पड़ेगा। समय भी तो नहीं है। अच्छा समय नहीं है तो अगर एक हफ्ते के लिए बाहर को कई देशों की मांग है तो खोल दे तो ऑलरेडी रेट आ जाए, 4 रुपये 5 रुपये बढ़ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो उसका मतलब लाभकारी मूल्य तो नहीं मिलेगा पर लागत मूल्य तो मिल जाएगा। लागत मूल्य तो मिल जाएगा। लाभकारी मूल्य मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो लागत मूल्य तो मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है जी। हाँ? सरकार खोली है, लेकिन जो सरकार बाहर की जो बांग्लादेश बॉर्डर की सरकार है वो प्याज को नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम लोगों का मानना है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सुनने में तो यही आ रहा है कि सरकार अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करूँ। बिहार का चुनाव सरकार को प्याज बढ़ने से रोक रहा है। जी, ऐसी माहौल है। ऐसी है, बिहार में चुनाव है, अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव था तो किसान के लोकसभा सीट में 14 लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। अगले साल की मैं बात बता रहा हूँ। जी जी जी। तो 14 लोकसभा सीट हार गई तो फिर उन्होंने प्याज के किसानों पर ध्यान दिया और रेट अच्छा गया, बाहर को निर्यात किया। अगले साल इस साल चुनाव हो गया महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का किसान प्याज पैदा करता है। जी 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 जी। बिहार का किसान प्याज नहीं पैदा करता। नहीं नहीं, बिल्कुल बात। उसको खाना यहीं से प्याज मिलेगा। तो उनको ये कंट्रोल रेट रखने के लिए कि हमें मतलब वोट मिले जी बिहार के चुनाव में, इसलिए जी। प्याज का रेट नहीं बढ़ने देते, कहीं बाहर से संपर्क नहीं कर रहे। बहुत मोटी बात, मतलब ये सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम चल रहा है। इस साल वो नहीं है। इस साल वो नहीं है, ये सरकार की गलत नीति है। कदम उठाना चाहिए इस पे। बिल्कुल सरकार को कदम उठाना चाहिए। क्या बोले, सरकार यही शुरू से अंत तक यही कर रही है, अब करती भी रहेगी। करती रहेगी, हो गया अब करती। अब तो सरकार सरकार होती है, क्या कहा जाए। सभी किसान मिलकर मंडियों में प्याज ही लाना बंद कर दे। हाँ, तो पर सबकी आवश्यकता क्योंकि अलग अलग है। किसान के बच्चों की दर दवाई कपड़े, हाँ यही तो बात के लिए रहे। कहाँ से मतलब व्यवस्था हो, व्यवस्था कहाँ से होगी। अगर लाना मंडियों में किसान तो इसे भोजन बंद कर देना चाहिए, किसानों को गल्ला तक नहीं देना चाहिए ऐसी सरकार को।
पर हो गया, किस किस का आवश्यकता उसकी कैसे पूरी हो, उसके लिए और कोई साधन तो है नहीं साधन तो नहीं है, कि उसको कहीं काम मिल जाएगा, कोई साधन नहीं है उसके पास। कोई साधन नहीं है। इसलिए किसान मारे मारे फिर रहा है। बिल्कुल सही बात आपने से बताई। चलो अपना नंबर थोड़ा सा दे दिए। मेरा नंबर है 9039 40 26 40, शंकर दयाल पटेल। धन्यवाद किसान भाई। मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 6 दिन सोमवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। कल से तेजी है मंदा। दोस्तों मौसम साफ होने के वजह से किसान भाइयों ने प्याज को निकालना बेटर समझा, क्योंकि लगातार गाड़ियां हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है और यहाँ पर थोड़ा सा लेट होने से हमें गाड़ियाँ खाली हो चुकी है। चलो सेठी से जानकारी ले लेते हैं, आज कितनी गाड़ी क्या हो, क्या कुछ रेट चला प्याज की, क्योंकि लगातार बिक्री हो रही है रीवा सतना की प्याजे, और कुछ प्याजे गाड़ी में भी बचा है। और दोस्तों यहाँ पर रीवा सतना की प्याज क्वालिटी अनुसार डाला गया है। चलो इसका रेट जान लेते हैं अच्छे से, क्या क्वालिटी क्या कुछ रेट। कल से तेजी है या मंदा। और दोस्तों कुछ किसान भाइयों से बात करेंगे कि रीवा सतना में क्या कुछ आमदनी बचा हुआ है और आगे का कब तक प्याज किसान भाइयों की चलेगी।